VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। कोरबा के एनटीपीसी परिसर में रविवार को इंटक यूनियन ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। हक के लिए लड़ो, इंटक के साथ चलो के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। सभा में इंटक के केंद्रीय नेता बाबर सलीम पाशा, राष्ट्रीय महामंत्री संजय कुमार सिंह और उपाध्यक्ष आरसी खुटिया मौजूद रहे। ये सभा 15 अक्टूबर को होने वाले प्रतिनिधि यूनियन चुनाव और कर्मचारियों के हितों पर केंद्रित रही। नेताओं ने कहा कि इंटक ने 2022 से अब तक कर्मचारियों का भरोसा कायम रखा है। उन्होंने यह चुनाव कर्मचारियों के भविष्य और 2027 के पे रिवीजन से जोड़ा। विपक्षी यूनियनों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास न अनुभव है न नेतृत्व। इंटक ने अपनी उपलब्धियों को गिनाया। शिफ्ट रोटा में सुधार, बी टाइप क्वार्टर आवंटन, कॉलोनी रिनोवेशन, EPS 95 पेंशन प्रयास और बेहतर मेडिकल सुविधा जैसे कई काम गिनाए। सोमवार को बाबर सलीम पाशा ने प्रेस वार्ता में 22 सूत्री प्रतिज्ञा पत्र भी जारी किया, जिसमें कर्मचारियों के अधिकार, सुविधाओं और सम्मान की रक्षा के लिए नई घोषणाएं शामिल है। सभी को सादर नमस्कार। आने वाला जो मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि यूनियन का चुनाव है 15 तारीख को, उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंटक यूनियन ने 2022 में जो घोषणा पत्र निकाला था, जो वादे किए थे, उनको पूरी तरह से पालन किया है। उसके तहत हमने बहुत सारे ऐसी सुविधाएं हैं जो कर्मचारियों को दिलवाए हैं, चाहे वो शिफ्ट रोटर में काम करने वाले कर्मचारी हैं जिनको जनरल में पंचिंग की समस्या होती थी। हमने RSC कोर्ट में लगा के शिफ्ट कर्मचारियों को जनरल शिफ्ट की पंचिंग से उनको निजात दिलवाया है। इसके अलावा जो कर्मचारी अपने आवास में परिवर्तन चाहते थे, कोई क्वार्टर नया लेना चाहते थे, उनको भी हमने पूरी तरह से उसको ईमानदारी से काम कर दिया है। हमारे कर्मचारी साथियों के लिए हमने एक नया कल्याण मंडप बनवाया है। कर्मचारियों के घरों में हमने टेलीफोन लगवाया है, पेंशन के लिए काम किया है। हमने बिलासपुर के लिए ऐसी बस चलवाया है और अन्य क्षेत्रों में भी रह के हमने बहुत सारा काम किया है। आने वाले समय में हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है 2027 का वेज रिवीजन। इस 2027 के पे रिवीजन में यदि आप अनुभवी और जानकार लोगों को नहीं लेके आएंगे तो ये पे रिवीजन जो जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जो जितने भी हमारे NTPC में हैं, जो आने वाले 2027 के पे रिवीजन देखेंगे और लंबे समय से NTPC में रहेंगे, उनके लिए जो 2027 का पे रिवीजन में इनके लिए अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजीव रेड्डी जी, हमारे सेंट्रल लीडर माननीय पाशा जी ऐसे अनुभवी व्यक्ति हैं जो 1982 से जो पहला NBC शुरू हुआ था, आज जो हम 166वें NBC तक पाशा साहब उसके गवाह हैं और सारे निर्णयों पे पाशा साहब का अहम भूमिका रहती है। चाहे PRP को लेकर हो, PRP NTPC ने 15% देना शुरू किया था। इसको BMS स्वीकार कर लिया था कि हम 15% में तैयार हैं, परंतु इंटक ने उस 15% को रिजेक्ट करके पावर ग्रिड की तरह जो 40% है उसको 40% 39.5% कर्मचारियों को दिलवाया है। कोरबा में NTPC परियोजना में जो हो रहा है उसी के संदर्भ में मेरा यहाँ पर आना भी हुआ है। वैसे तो मैं 30-35 साल से यहाँ कोरबा को आता हूँ। कोरबा के साथियों से मेरी पुरानी जान पहचान भी है और NTPC के सेंट्रल लीडर इंटक की तरफ से होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। यहाँ के जो वोटर महाशय हैं, जो मेरे एम्प्लॉय, मेरे साथी, मेरे वर्कमैन, उनको थोड़ा अवगाहित करवाएं। और यहाँ पर चुनाव जो है इंटक और BMS के बीच में हो रहा है, दो ही तो संगठन है। और BMS जिस तरीके से यहाँ पे अफवाहें फैलाता है, झूठ मूठ का प्रचार करता है, अपनी ताकत से ज़्यादा जो है दिखाने की कोशिश करता है। जो चीज़ उसको करनी चाहिए BMS को वो नहीं कर रहा है। ये दुख की बात है, क्योंकि सरकार उनकी है, केंद्र में भी राष्ट्र में भी। जो चीज़ें उनको करनी चाहिए वो तो उस माध्यम से नहीं करते हैं, या वर्कर को लुभाने का काम करते हैं कि भाई हमको वोट दीजिए, हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे। जब इनकी सरकार एक बात भी मानती नहीं है, कर्मचारी विरोधी है,
11 साल हो गया सरकार को आके केंद्र में, 13 बार जो है नेशनल लेवल में INTC के माध्यम से AITC, CITU, HMS, सेवा, जितने भी हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो वर्कर के हित में काम करते हैं देश में, वो सब मिलके 13 बार स्ट्राइक कर चुके हैं हमारे देश के अंदर। जो आखिरी जो स्ट्राइक थी हमारी जुलाई 9 तारीख को, 25 करोड़ आदमी वर्कर इसमें भाग लिए हैं। 25 करोड़ आदमी BMS होते रहा कुंभकर्ण की तरह, न सरकार से बात करता है, न वर्कर के पक्ष में आता है। जब चुनावी माहौल होता है तो जो है ना, लोगों को वर्गलाने वाली बातें, इधर उधर की बातें, जो वर्कर को कोई कंसर्न नहीं है, ऐसी बातें करके वोट लेने का प्रयास करता है। मेरी कोरबा के सारे समस्त कर्मचारी भाइयों से विनती है, हमको 2027 में पे रिविजन आने वाला है। लास्ट पे रिविजन में हमने 2016-2018 बैच के जो मुद्दे थे और वर्कर के जो मुद्दे थे उसको सबको करवाया और 15% फिटमेंट बेनिफिट तक हम लोगों ने दिलवाया है। हमेशा इंटक जो है संघर्ष करते रहा है वर्कर के लिए, लेकिन ये सरकार और इनकी सरकार जो BMS वाली है, हमारे जो मेहनत कर कर हमने स्ट्रगल कर कर देश में जो 44 कानून जो बनाए थे वर्कर के हित में, उन कानूनों को जो है रद्द करके सिर्फ 4 कानून का जो है एक फंडा बना के प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने वाला जो है काम किया है। इसका कोई विरोध नहीं किया। जब ये विरोध नहीं करते हैं तो बार बार ये सरकार का नाम क्यों लेते हैं? इनको तो वर्कर के पक्ष में होना चाहिए, वर्कर के हितों में होना चाहिए। आज इन मैन पावर नहीं होता है, रिक्रूटमेंट नहीं होता है।